हेलो दोस्तों, मैं अभिजीत। स्वागत है हमारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड जंक्शन पे। मैं आपको बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ, तो बने रहिए हमारे साथ। फर्स्ट क्वेश्चन, लेंस द्वारा आवर्धन की एसआई इकाई क्या है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आवर्धन का फार्मूला होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई डिवाइड बाई बिंब की ऊंचाई। तो दोनों का समान इकाई है मीटर मीटर, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। मात्रक विहीन ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ भौतिक राशि और उसका इकाई दिया हुआ है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रकाश की चाल उसके माध्यम पर निर्भर करता है। जिसका अपवर्तनांक कम उसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा स्पीड से चलता है, और जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसमें प्रकाश की चाल कम होगा। हीरा का सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होता है, इसीलिए उसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा थोड़ा सा कम होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। लेंस कुछ इस टाइप से होता है, एक फोकस यहाँ होता है, एक फोकस यहाँ होता है, F1 F2। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। विद्युत का अच्छा चालक है। लकड़ी, प्लास्टिक, कार्बन और चांदी। लकड़ी और प्लास्टिक से विद्युत का चालन होता नहीं है। कार्बन के मुख्यतः दो अपरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। तो हीरा से विद्युत का चालन होता नहीं है, ग्रेफाइट से विद्युत का चालन होता है। पर चांदी सबसे अच्छा चालक होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 जूल का मान होता है, 1 जूल का मान 0.24 कैलोरी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। वहीं पूछता है 1 कैलोरी बराबर, तो 4.186 जूल होता है। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। साइड मिरर पूछता गाड़ी में, तो ऑप्शन ए होता, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अवतल दर्पण का कुछ उपयोग है। ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। यहीं पे वायुयान सब भी चलता है, क्योंकि वायुयान के लिए अनुकूल माध्यम स्ट्रेटोस्फीयर में मिल जाता है। यहाँ पे वायुमंडलीय घटना कम होता है, मौसम का तुरंत तुरंत चेंज नहीं होता है, बादल सब भी नहीं होता है, इसीलिए स्ट्रेटोस्फीयर में ही वायुयान सब चलता है। श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? तो जिसका तरंग दैर्ध्य कम होगा उसका विचलन अधिक होगा। तो बैगनी का तरंग दैर्ध्य कम होता है, इसीलिए विचलन सबसे अधिक होता है। यही पूछता है कि किसका विचलन कम होता है, तो लाल होता है, क्योंकि लाल रंग का प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, इसीलिए रेलवे सिग्नल या फिर खतरे का रंग लाल दिया जाता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण कुछ इस टाइप से होता है, तो इसमें वक्र है नहीं, तो इसका फोकस अनंत हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने? तो वक्रता केंद्र पर रखने पे ऐसा बनता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ सारा केस का दिया हुआ है, कब कैसा प्रतिबिंब बनता है। तारे का टिमटिमाने का कारण वायुमंडलीय अपवर्तन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है। तो मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व 1/16 सेकेंड। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, सीधा आवर्धित तो होता नहीं है, उल्टा भी नहीं होता है, आवर्धित भी नहीं होता, सीधा और ह्रासी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अवतल लेंस का आवर्धन होता है। अवतल लेंस का आवर्धन V/U। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सौर सेल और सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है। सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ उपकरण और उसका रूपांतरण दिया हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा।
विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के क्षार का उपयोग होता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा का उपयोग होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील होता है परमाणु, आयन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही विद्युत का चलन होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओम का नियम होता है। ओम का नियम V बराबर IR। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। विभवांतर का SI इकाई है। SI मात्रक। विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी का भी देख लेते हैं। वाट शक्ति का मात्रक होता है। जूल कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एम्पियर इसको आमीटर से मापते हैं, जिसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आमीटर का प्रतिरोध होता है। आमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, जिसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि उसका गलनांक उच्च होता है। नाइक्रोम का उपयोग विद्युत हीटर के रूप में किया जाता है। विद्युत आवेश का SI मात्रक है। आवेश का SI मात्रक कूलाम्ब होता है। प्रतिरोध पूछता तो ओम हो जाता है। कार्य या ऊर्जा पूछता तो जूल होता। शक्ति पूछता तो वाट होता। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो पीतल, क्योंकि इससे प्रकाश का आर पार जाएगा नहीं। कांच से जा सकता है, जल से जा सकता है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है? तो प्रकाश के अपवर्तन का 2 नियम होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है, तो प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है sin I बट्टा sin R। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक गोले दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है। तो गोले दर्पण होता है। देखिए, कुछ दर्पण ये उत्तल दर्पण है। दर्पण इस टाइप से होता है। आप लोग जानते हैं कि जब इस तरफ जाते हैं तो प्लस होता है और इस तरफ जाते हैं तो माइनस होता है। तो प्लस दे रखा है, मतलब फोकस उसका इस तरफ होगा। तो इस तरफ फोकस किसका होता है? तो उत्तल दर्पण का होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तालाब का जल कम गहराई दिखाई देने का कारण है अपवर्तन, क्योंकि माध्यम का चेंज हो रहा है, तो अपवर्तन होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण कुछ इस टाइप से होता है, और जब यहाँ से इस तरफ जाते हैं तो ऋणात्मक होता है। अब फोकस कुछ यहाँ पे होता है, अब वक्रता केंद्र यहाँ पे होता है। तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या हो तो निम्नांकित में कौन सा संबंध सही है? R बराबर 2F। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। 1 यूनिट विद्युत धारा का मान होता है। 1 यूनिट विद्युत धारा का मान 3.6 × 10⁶ जूल। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। किलोवाट पर घंटा एक इकाई है ऊर्जा का। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। विद्युत फ्यूज किस विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उसमें सिद्धांत। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा आप लोग को। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ये वीडियो आपको एग्ज़ाम तक लगातार मिलता रहेगा, तो बने रहिए हमारे साथ आगे तक एग्ज़ाम तक। थैंक यू।